अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये वाली हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि 2024 के लिए जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है वो किस जगह किस तरह से अच्छे मुमकिन हो सकेंगे, उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और आज का हमारा इसीलिए मौजू गुफ्तगू है इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द ईयर 2024। ये तो व्यूअर्स आपको पता है कि हमारी इकॉनमी पिछले कई साल से जो है वो स्ट्रगल ही कर रही है और नीचे से नीचे होती जा रही है, और हमारी इकॉनमी पे कई किस्म के शौक आए हैं। मसलन कोविड-19 का आया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और कभी फ्लड आ गया, कभी डॉलर का मसला बन गया। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट जो है हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही रहा। अब जो इन्वेस्टर हैं वो उनको भी ये परेशानी है कि किस तरह से अपने पैसे को सेव करें और इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकें। तो उसके लिए हमने कुछ रिसर्च की है और कुछ सेक्टर हमने ढूंढे हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो 5 ऐसे हमने सेक्टर ढूंढे हैं जिसमें आप 2024 में इन्वेस्टमेंट करें। मसलन एक तो वही डिपॉजिट इन बैंक्स है, उसके बाद गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, फॉरेन करेंसी है और स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके ऊपर हम एक एक करके गुफ्तगू करेंगे इन डिटेल, और हमें मुस्तफा साहब तरह से कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्टर क्यों फिजिबल है आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। जी मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज खालिद साहब ने मौजू बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर 2024 कि हमें 2024 में कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम बेहतर रिटर्न हासिल कर सकें और इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकें। इसमें आपको जितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी 5 वो सब तफसील से आपको बयान कर दी हैं। तो अब मैं इसमें आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। अभी जो इस वक्त हम मार्च के शुरू में मौजूद है, तो हम इसको लेके चलते हैं मार्च से लेके दिसंबर तक का जो पोजीशन है 2024 में जितना रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको उसमें कहां अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और अपने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मुरतब करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है आपका डिपॉजिट, जो कि आपके बैंक्स में भी होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, ट्रेजरी बिल्स में भी होता है और पीआईबी बॉन्ड्स में भी होता है, जिसको हम बहुत तफसील से अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर मैं आपका आजकल के जो इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं, जो कि जनवरी में आपका नंबर था इन्फ्लेशन का 28.3%, जो कि अब रिड्यूस हो गया, फरवरी में जो हो गया है वो 23.06% हो गया। तो इन्फ्लेशन का नंबर खासा रिड्यूस हो गया है। हालांकि चीजें आपकी ऐसी कोई कमी नहीं हुई है, मगर ये इन्फ्लेशन के नंबर जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं उनके नंबर्स में खासी कमी कर दी गई है। तो अब आपका डिस्काउंट रेट है 22% और आपका इन्फ्लेशन का रेट आ गया है 23.06%। तो इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क रह गया है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि आपके आने वाले दिनों में आपके जो रेट हैं, आपके डिपॉजिट्स के जो रेट्स हैं वो आपके तेजी से कम हो सकते हैं। और एक वही उम्मीद है कि आपके हो सकता है दिसंबर तक 3 से 4% अराउंड 5 भी हो सकता है, मगर एक मोहताज अंदाजा भी अगर आप रखें तो वो 4% अराउंड के आपका कमी आ सकती है। तो अभी आपको कम से कम एक काम तो ये फौरी कर लेना चाहिए कि अपना कुछ पोर्शन जो है वो आप डिपॉजिट में कम से कम 1 साल के डिपॉजिट में तो प्लेसमेंट जरूर कर दें। और वो प्लेसमेंट सबसे अच्छी जगह जो है वो आपके ट्रेजरी बिल्स ही है, जहां अभी भी आपको तकरीबन 20.5% के अराउंड या 20% के अराउंड आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अपने पैसे को कम से कम कुछ पोर्शन जो है, हम आखिर में जिसको कंक्लूड करते वक्त आपको इसकी परसेंटेजेस भी बताएंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो में किस तरह से कितनी परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है पांचों में। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको वो चीजें फायदेमंद आपके लिए हो सके। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूं कि आपका कुछ पोर्शन जो है आपको अपने 1 साल के जो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करके अराउंड जो है 20-20% के अराउंड
हो जाएगा अभी भी इन्वेस्ट, तो आप वो जरूर कर लें अपना। जो आपके इन्फ्लेशन के नंबर जो आ गए हैं उनसे लग रहा है कि रेट गिरेगा, तो इसलिए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सिक्योर कर लें कम से कम नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। इसके बाद हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड की प्राइसेस जैसे आजकल चल रही हैं, पाक रुपये में तकरीबन आपका 24 कैरेट का 1 तोले की प्राइस तकरीबन चल रही है 2,23,000 रुपए, और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो इस वक्त आपकी 2,037 पर ऑन्स की मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। हमारी मुल्क की माशी तौर पे अगर हम इस्तेकाम हासिल नहीं कर सके और ये सियासी तौर के मसाइल हमारे चलते रहे, तो एक प्रिडिक्शन ये है कि नेक्स्ट आपका जो डॉलर का रेट है वो बढ़ के तकरीबन इसमें भी 20% का जंप तकरीबन आने की उम्मीद है। जो प्रिडिक्शन हो रही है वो 335 रुपए से 340 रुपए तक की प्रिडिक्शन हो रही है। अच्छा मुस्तफा, इसमें ये भी बताते चले कि वो इदारे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे यहाँ डॉलर रेट के ऊपर, तो उन्होंने भी प्रिडिक्शन दी है, उनकी प्रिडिक्शन है कि ये रेट तकरीबन आपके ये पहुंच सकते हैं 335 से 340 के 20% यहाँ से इंक्रीज लगता है। तो अगर इन दोनों चीजों में इंक्रीज आ जाता है, मतलब नहीं दोनों मतलब डॉलर के रेट में भी इंक्रीज आ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस में भी इंक्रीज आ जाता है जैसा कि प्रिडिक्शन की गई है, उसके हिसाब से जो हमने आपको अभी अमाउंट बताए हैं या रेट्स बताए हैं वो अगर आ जाती हैं तो उससे आपका इम्पैक्ट जो डॉलर पे का इम्पैक्ट आपकी उस पर आएगा गोल्ड के रेट के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से और डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से वो तकरीबन आपका दिसंबर तक उम्मीद की जा सकती है कि वो रेट आपका 3,15,000 पर तोला 24 कैरेट का गोल्ड का रेट हो जाएगा, जो कि अभी 2,23,000 रुपए। इसका मतलब है आपका इंक्रीज तकरीबन 92,000 पर तोला का इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अराउंड आपका बनता है 40% के अराउंड आपका इंक्रीज यहाँ हो सकता है अगर ये दोनों प्रिडिक्शन डॉलर रेट की प्रिडिक्शन यानी डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, यानी अगर वो 335 रुपए का डॉलर हो जाए आपका और इंटरनेशनल मार्केट में आपकी गोल्ड की प्राइस 2,325 रुपए के पर ऑन्स की हो जाए डॉलर की, तो आपका रेट तकरीबन पाकिस्तान में जो हो जाएगा वो आपके 3,15,000 रुपए के अराउंड हो जाएगा। तो एक गोल्ड में भी आपका बेहतर इन्वेस्टमेंट का एक रेवेन्यू आपके पास मौजूद है, एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आपको दोनों किस्म की डॉलर की फ्लक्चुएशन का भी इंक्रीज आ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस की फ्लक्चुएशन का जो इंक्रीज मिलता है, दोनों चीजों का आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तीसरी हम आती है, जैसे हम तस्करा तो काफी हद तक उसमें खरीद चुके हैं, आपके जो करेंसी है फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें भी वही उम्मीद की जा रही है कि 20% इंक्रीज आ सकता है। मगर अगर आप खाली इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ अगर ये प्रिडिक्शन पाकिस्तान में हालात की वजह से जो कि सियासी हालात या माशी हालात या IMF से एग्रीमेंट्स अगर नहीं होते या डिले होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती हैं तो ये रेट आपका यहाँ टच कर जाएगा, इसलिए कि आपने काफी लोन्स भी 2024 में पे करने हैं जिनका सबका ताल्लुक आपका डॉलर से ही है, तो ये डॉलर आपका वहां तक पहुंच भी सकता है अगर ये सारे मसाइल आपके हल नहीं हुए, और या हो सकता है कि इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत चला जाए, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर उसमें आपका ये है कि अराउंड आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है। ये भी एक बात तो कंफर्म ही है ना कि जो इन्फ्लुएंस करने वाले इदारे हैं वो तो कह ही रहे हैं कि 300 से ऊपर करना है। देखिए बात ठीक है, मगर ये कि अब आपकी गवर्नमेंट क्या उस पर एक्शन लेती है, किस तरह से करती है, क्या पॉलिसीज लेके आती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, IT की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, डॉलर का फ्लो कुछ बेहतर हो जाता है, या बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी आपको रेमिटेंस भेजने रेमिटेंस आनी शुरू हो जाती है, कोई स्कीम आप ऐसी लॉन्च कर देते हैं, तो ये सब चीजें अभी आने वाली गवर्नमेंट इकदाम लेगी तो सब उस पर मुनहसर है। मगर एक जो जनरल प्रिडिक्शन की जा रही है, जो पुराने हालात को देखते हुए लग रहा है कि आपका जो डॉलर का रेट, तो अगर आप पिछले 2023 में देखें तो ओपन मार्केट में तकरीबन ये रेट वैसे ही आ गया था, 335 से लेके 340 रुपए का रेट तो ओपन मार्केट में वैसे ही आ गया, तो आप वहां तक ही पहुंचेंगे अगर आपके दोबारा में देख चुके हैं वो सारे हालात को। तो इसमें भी आप एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप डॉलर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड में करेंगे तो आपको दोनों चीजों का इम्पैक्ट उसमें आ सकता है, इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन गोल्ड की प्राइस का और लोकल करेंसी में आपकी जो डॉलर में इम्पैक्ट आएगा उसका भी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो रहे हैं और आपका इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाता है
और इसमें 4% या 5% अराउंड का जो भी फर्क आता है, तो इसमें जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर हैं जिनमें फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा है, जिनकी फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा आती है, तो उनके फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उनसे उनके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, उनके अर्निंग पर शेयर में अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। तो वो बहुत सी कंपनीज तो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगी और बहुत सी जो ऑलरेडी प्रॉफिट से उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इसको देखते हुए मार्केट उसका असर लेगी और ये मार्केट जो प्रिडिक्शन की जा रही है इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने की वजह से और सियासी हालात अगर आपके बेहतर हो जाते हैं, मुस्तहकम हो जाती हैं और कुछ पॉलिसीज और भी आपकी स्टॉक मार्केट के फेवर में आ जाती हैं, तो आपके अराउंड 85,000 का इंडेक्स आपका हो सकता है, जो कि अराउंड अभी आपका चल रहा है 65,500 के करीब का इंडेक्स चल रहा है। अगर इसका भी आप इंक्रीज देखें तो अराउंड ये भी आपका 30% इंक्रीज आपके इंडेक्स में आ सकता है। तो अगर आप इंडेक्स वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि ये स्टॉक मार्केट से भी अच्छा रिटर्न, जो कि अराउंड 30% का रिटर्न हो सकता है अगर ये सारी प्रेडिक्शन सही हो गए, इंटरेस्ट रेट आपके नीचे की तरफ आ गए और उससे फेवर हुआ, कंपनीज की अर्निंग बढ़ गई और स्टॉक मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव हो गई है, तो इससे आपको 30% का स्टॉक मार्केट से रिटर्न भी मिल सकता है। और राइज इन इंडेक्स भी 30% ही है। हाँ, वो तो अगर वो मैंने आपको बताया कि आपने अगर इंडेक्स शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की भी है, चिप शेयर्स भी सारे इंडेक्स के, प्रेफर जो इन्वेस्टर किस किस्म के शेयर्स पे करे अपनी इन्वेस्टमेंट? मैं तो वही कह रहा हूँ कि इंडेक्स में जो शेयर्स हैं उन्हीं को लेके इन्वेस्टमेंट करें जो इंडेक्स बेस्ड शेयर्स हैं, ताकि आपके जो जितना इंडेक्स में इजाफा हो करीब करीब आपके पोर्टफोलियो में भी इतना ही इजाफा हो। तो आप वही ब्लू चिप शेयर जो कि इंडेक्स में फॉल करते हैं उसमें ही इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट जाके स्टॉक के इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट भी अमूमन इंडेक्स बेस्ड कंपनीज में भी होती है। तो अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा तो उसमें खासा राइज आया था जब इंडेक्स 67,000 के करीब टच हो गया था। तो उसमें जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न आए थे तो तकरीबन 50% के रिटर्न भी कुछ म्यूचुअल फंड्स के आए थे और कुछ के इससे ज्यादा भी आए थे। तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू इक्विटी मार्केट में, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका उसमें एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी का आप जो फायदा आपको हासिल कर सकते हैं शेयर मार्केट में इंक्रीज होने का। इसके बाद आती है आपके पास प्रॉपर्टी आजकल बहुत ज्यादा डाउन है। हमने जो जनरली देखा उसमें आपके जो डीएचएस की अगर सोसाइटीज जो है, प्रीफरली मैं डीएचएस की सोसाइटीज की बात ही करूंगा, इस वक्त कराची में भी, मुल्तान में भी और जगहों पे रेट्स आपके तकरीबन 30 से 40% डिस्काउंट में मिल रही हैं। डाउन है, डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं। अगर आप उनमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, इसलिए जब स्टॉक मार्केट में आपका ये चीजें बढ़ेंगी आपकी, तो आपके स्टील और सीमेंट के जो अच्छी कंपनीज हैं उनके शेयर्स भी बढ़ेंगे और जाहिर जब प्रॉपर्टी आपकी यहाँ लोग लेंगे उस पर कंस्ट्रक्शन कराएंगे, उम्मीद की जा सकती है कि आपके रीट के थ्रू जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो उससे भी आपके ये काम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी बढ़ेगी। तो वो उसकी वजह से आपके प्लॉटों की कीमतें जो कि रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो जिन पे आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अगर उस टाइप के प्लॉट्स आपको मिले तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर बजट में कोई खास और कोई टैक्स ऐसा प्रॉपर्टी में नहीं लगाया गया तो आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस कम से कम अपनी पुरानी जगह पे तो पहुंच जाएंगी, इसलिए कि वो 30-40% अभी डिस्काउंट पे मिल रही हैं। तो अगर वो 30-40% यहाँ से बढ़ जाती हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न वो दे सकती हैं प्रॉपर्टीज भी। तो हमने आपका तकरीबन तमाम चीजों को डिस्कस तो कर लिया जो भी आपकी मेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारी अपनी एक रिसर्च थी कि इन जगहों पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। अब हम आपको एक एलोकेशन बताते हैं कि आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप किस तरह से उसका आप कितना परसेंट जो है उसको आप इन्वेस्ट करें ताकि आप उससे बेहतर रिटर्न हासिल कर सकें और सिक्योर भी रहे। इसलिए कि हम आपको जो प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा अनसिक्योर चीज होती है तो वो भी हम आपको जब भी प्रीफर कर रहे हैं कि डीएचएस की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ताकि वो भी आपको एक हद तक उसमें ना डॉक्यूमेंटेशन का इतना प्रॉब्लम होता है और उसमें ना पोजेशन का इतना प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि लैंड अवेलेबल नहीं है और फाइलें बिक रही हैं। तो ये सब चीजें वहां आपकी सिक्योर होती है। तो इसलिए हम ग्रेबर ने कब्जा कर लिया, तो ये सब चीजें उसमें आपकी
नहीं होती, इसलिए हम आपको DHS की प्रॉपर्टी में प्रिफरेबली इन्वेस्टमेंट करने का कह रहे हैं। तो हमारा इसमें सबसे जो ओपिनियन है कि इसमें आप 15% जो है वो आप फॉरेन डिपॉजिट जो आपका 1 साल का है उसके अंदर T-बिल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी 20%, जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको आप तकरीबन 20%, आप डिपॉजिट में कर लेंगे तो 1 साल के लिए आपका ये सिक्योर हो जाएगा, 20%, का रिटर्न आपका सिक्योर हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपना गोल्ड का रिटर्न जो है वो उसमें आप तकरीबन अपनी एलोकेशन 20% की आप गोल्ड में कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसमें आपको इम्पैक्ट जो मैं जैसे पहले बताया प्राइस का, डॉलर की फ्लक्चुएशन का असर भी पड़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो उसमें भी आपको उसका असर पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ 20% अपनी पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको मुस्तकबिल में जाके अगर वो डॉलर प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो अराउंड 40% तक भी आपको यहाँ रिटर्न मिल सकता है। फिर तीसरी चीज आपकी आती है वही फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना, कि अगर इसमें हमारी जो तहकीक से हमने जो अंदाजा लगाया इसमें आप डॉलर में 15% इन्वेस्ट करें तो भी इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न, खाली अगर डॉलर प्राइस यहाँ पाकिस्तान में बढ़ती है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड नहीं बढ़ता तो आपको यहाँ से एक रिटर्न जरूर मिल जाएगा 20% का। तो आपके पोर्टफोलियो में ये भी होना चाहिए, फॉरेन करेंसी की इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। चौथी चीज है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में हमारे हिसाब से आपकी एलोकेशन तकरीबन 25% की होनी चाहिए कि जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है उसका 25% यहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका इंडेक्स 30% यहाँ से बढ़ जाता है और आपके शेयर प्राइसेस भी 30% यहाँ से इंक्रीज कर जाते हैं तो आपको एक हैंडसम रिटर्न मिल सकता है। अब आपका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया आपका 25% वो आया आपकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में भी आपके वही प्लॉट लें जो कि आपके ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन हो, उसमें आप 25% अगर आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कर लें तो वो बेहतर रहेगा। और आपको तकरीबन दिसंबर तक अगर वो अपनी दोबारा प्राइसेस पे जो पीछे आपकी तकरीबन 18-19 में प्राइसेस थी अगर वहां वो टच कर जाते हैं तो आपका तकरीबन 30% का रिटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ओवरऑल अगर आप ये एलोकेशन कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको एक हैंडसम रिटर्न 2024 में मिल सकता है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ बताता चलूं, ये सारी हमारी अपनी प्रिडिक्शंस या हमारी अपनी रिसर्च है, इसमें आप अपनी तहकीक जरूर करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा करें, खुद भी इसको देखें कि जो कुछ हमने कहा है उसमें आपको भी हकीकत अगर लगती है आपकी अपनी रिसर्च भी इस पर थोड़ा सा जरूर करें और उसके बाद इसके ऊपर अमल करें। ये हमारी अपनी एक रिसर्च है जो हम आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हैं। तो आप इस पर अमल करें अपनी तहकीक के बाद और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस के बाद। खाली हमारे ऊपर इसको रख के इन्वेस्टमेंट ना करें, इसलिए ये पैसा आपका अपना है तो आपकी रिसर्च खुद की भी इस पे जरूर होनी चाहिए। जी देखें, सीधी सी बात यह है कि हमने आपको एक पिक्चर दी है, ये जगहें हैं जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी हमने गुफ्तगू की है अपने दोस्तों से और जो अपने और इन्वेस्टर जो भी एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करें और उनसे पूछें कि क्या ये जो उन्होंने सजेशन दिया है इस पे अमल करना चाहिए। उसके बाद डिसीजन आपका है। हमने सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी की जगहें बताई, जो भी डिसीजन है वो आपका अपना होगा। हमने सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखाई, एक पिक्चर दिखाई, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड की है कि आप इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी एलोकेशन पोर्टफोलियो का कर सकते हैं, इन चीजों पर इतनी परसेंटेज लगा सकते हैं तो आपको ओवरऑल एक अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है। इसलिए कि ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक चीज गिरती है तो दूसरी चीज बढ़ती है। जैसे आपको बताया इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। अगर आपको वहां आप रेट बुक कर लेते हैं डिपॉजिट का तो वो तो आपका फिक्स हो जाएगा तो वहां तो आप रिटर्न ले लेंगे, मगर उसका काउंटर पार्ट जो है वो आपका फॉरेन स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो आपको वहां फायदा होगा, वहां से भी फायदा होगा। बिल्कुल। और आपकी अगर कोई भी मसला आता है मईशत में या कोई इशू आता है तो आपका डॉलर बढ़ेगा तो आपको वहां फायदा होगा। ऐसे आपने इंटरनेशनल प्रेडिक्शन डॉलर बढ़ने की या उसकी गोल्ड के रेट बढ़ने की है तो आपको उसका फायदा भी मिलना चाहिए, इसलिए कि वो इंटरनेशनल है, उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यहाँ डॉलर की प्राइस नहीं भी बढ़ती है मगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्शन वहां ठीक हो जाती है तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी है आपकी, जनरली प्रॉपर्टी 2-3 साल से बिल्कुल डाउन जा रही है तो उसका टाइम भी तकरीबन आ गया है। ये अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको ये लगेगा
लगेगा कि ये जो हमारा मेन इन्वेस्टर्स जो है वो भी इसी तरह से चल रहे होते हैं, कभी वो गोल्ड और करेंसी में होती है, कभी वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और कभी उसके बाद वहां से निकल के वो आ जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो प्रॉपर्टी में एकदम बहुत तेजी आ जाती है। तो इसीलिए हमने आपको एलोकेशन में आपको प्रॉपर्टी भी डाली है ताकि आपको हर जगह से कुछ ना कुछ, अगर एक चीज गिरती भी है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, तो आपको रिटर्न आपको फिर भी ओवरऑल अच्छा मिल जाएगा। इन तमाम बातों के साथ और अपने जो मैसेज है हमारा कि हमारी इस वीडियो को आप जरूर देखें, लोगों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को जरूर प्रेस करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।